पंजाब के एक शांत गांव में सूरज ढल जाता, लेकिन अमन के कमरे में कभी अंधेरा नहीं होता था। उसकी दुनिया बस 5 इंच की मोबाइल स्क्रीन तक सिमट कर रह गई थी। घंटों तक वह अंधेरे कोने में बैठा रहता, उंगलियां स्क्रीन पर नाचती और आंखें फोन की चमकती लाइट में जमी रहती। न उसे भूख का एहसास था, न ही बाहर की ताजी धूप की परवाह। उसकी दादी खिड़की के पास बैठी उसे निहारती रहती, पर अमन के लिए वह कमरा और वह फोन ही उसका पूरा ब्रह्मांड था। फिर एक शाम अचानक बिजली गुल हो गई। मोबाइल की बैटरी ने भी अंतिम सांस ली और स्क्रीन काली पड़ गई। अमन के हाथ खाली थे और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह अंधेरे में टहलने लगा, खिड़की से बाहर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी दादी हाथ में एक पुरानी मोमबत्ती लिए कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आ बेटा, आज तुझे एक जादुई चीज दिखाती हूं जो बिना बिजली के चलती है। उन्होंने अलमारी के नीचे से धूल भरी एक लकड़ी की पेटी निकाली। वह एक पुराना रेडियो था। दादी ने जैसे ही उसका जंग लगा बटन घुमाया, पहले तो कर्कश चरमराहट हुई, फिर अचानक हवाओं को चीरता हुआ एक सुरीला पंजाबी लोकगीत गूंज उठा। अमन दंग रह गया। बिना इंटरनेट, बिना किसी ऐप के संगीत की वह लहरें सीधे उसके दिल को छू रही थीं। रेडियो पर एक पुरानी लोक कथा शुरू हुई। अमन सब कुछ भूलकर फर्श पर दादी के पास बैठ गया। दादी ने बताया कि कैसे पुराने समय में यही रेडियो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता था। उस रात के बाद अमन बदल गया। अब रात का खाना होते ही फोन दूर रख दिया जाता और रेडियो की कहानियों का दौर चलता। धीरे धीरे वह बाहर की असली दुनिया से जुड़ने लगा। शाम को मैदान में क्रिकेट की गूंज और घर में मां की मदद करना अब उसकी दिनचर्या थी। एक दिन दादी का हाथ थामकर वह बोला, दादी, इस जादुई रेडियो ने मुझे वो खुशी दी है जो मोबाइल कभी नहीं दे सका। दादी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। अमन अब जान चुका था कि असली जिंदगी स्क्रीन में नहीं, अपनों के साथ में है।